हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज के फ़ायदे। अलसी जिसको कि हम अपने कॉमन नेम जो है वो कॉमन फ्लैक्स और लेंस सीड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि मध्य एशिया में हज़ारों साल पहले ओरिजिनेट हुए। लेकिन आजकल ये जो है वो कुछ खास कारणों की वजह से जो है वो लाइमलाइट में है। एक तो इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और लिगानिन्स, जो कि इसमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हमें कोलेस्ट्रॉल हो गया और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और कई प्रकार के जो कैंसर्स हैं उससे बचाने में जो है हमारी जो है वो हिफाजत करते हैं। इसको हम इजीली अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या करना क्या है कि हमने ये जो है वो फ्लैक्स सीड्स लेके इनको जो है वो अपनी मिक्सी में ग्राइंड कर लेना, और उसका जो ग्राइंडेड पाउडर है उसको हमने अपने जो है वो डाइट में सैलड्स में ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है हम अपने ओट्स वगैरह में भी इसको ऐड करके जो है हम इसके जो है वो बेनिफिट्स वगैरह ले सकते हैं। ये ब्राउन और येलो दो कलर में पाया जाता है, लेकिन येलो बहुत ही कम पाया जाता है, ज़्यादातर ये ब्राउन कलर में ही पाया जाता है। इसके अगर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को देखा जाए तो 10 मिलीग्राम जो है वो ओट्स जो है, यानी एक टेबल स्पून में जो है 55 कैलोरीज होती हैं, और इसमें 42% जो है वो जो है हेल्दी जो है वो फैट्स है, 18% प्रोटीन्स है और 29% जो है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। जो 29% कार्बोहाइड्रेट्स है भी है, उसमें भी जो 90% जो है वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है। इस तरह इसमें जो डाइजेस्टेबल जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मात्रा बहुत कम है, और 18% जो है वो इसमें जो प्रोटीन्स है। और इसका जो प्रोटीन प्रोफाइल जो है उसको हम जो है वो सोयाबीन के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसको कंप्लीट जो है वो प्रोटीन का सोर्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जो है वो लाइसिन नहीं होता, और इसमें जो है अमीनो एसिड, आर्जिनिन और ग्लूटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। लेकिन इसमें जो है जो ALA यानी अल्फ़ा नोलाइक एसिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 10 मिलीग्राम यानी एक टेबल स्पून में जो है 4.2 जो है मिलीग्राम जो है वो इसमें ALA पाया जाता है, जो कि एक असेंशियल फैटी एसिड है। असेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये है कि हमारे शरीर में वो खुद नहीं बनता, बल्कि हम अपने फूड पर डिपेंड होना पड़ता है उसे लेने के लिए। ये अल्फ़ा नोलाइक एसिड जो है वो ओमेगा 3 में इतना अच्छी तरह जो है वो उसको ओमेगा 3 नहीं बना सकता जितना कि फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 होता है। वैसे भी हमारे शरीर में जो है वो ALA की जो है वो कन्वर्शन जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ओमेगा 3 में नहीं हो पाती, इसलिए ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है ALA को ओमेगा 3 में कन्वर्ट करने का। इसके जो अलावा इसमें थायमीन, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज और फास्फोरस ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो इसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को देखते हुए आज हम इसके जो है वो कुछ बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है वेट लॉस बेनिफिट्स। इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और जो सॉल्युबल फाइबर है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में पानी के साथ कंबाइन करके एक थिक पेस्ट बनाती है, जो कि हमारी जो है वो क्रेविंग्स को और हमारी हंगर को जो है एपिटाइट को जो है वो कम करती है, और हमारी एपिटाइट को कंट्रोल करने में जो है वो बड़ी सहायक होती है। इससे जो है हमारी जो भूख है वो लंबे समय तक जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है, और ये वेट लॉस गोल्स को अचीव करने में जो है हमारी बड़ी हेल्प करती है। एक शोध में पाया गया कि 2 ओबीस ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया गया। एक ग्रुप को जो है वो सिर्फ प्लेसिबो डाइट दी गई और दूसरे ग्रुप को जो है वो फ्लैक्स सीड्स दिए गए, और पाया गया कि 30 मिलीग्राम फ्लैक्स सीड्स देने वाले ग्रुप को में जो है 2.2 पाउंड जो है वो पाउंड जो है वो पर मंथ वेट लॉस हुआ, यानी 1 किलो का वेट लॉस हुआ इससे लेने से। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेट लॉस जो है वो करने में जो बहुत सहायक है। दूसरा जो इसका बेनिफिट जो है वो लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक ऐसा मेन कारण है जो कि हमारे को हार्ट अटैक की तरफ धकेलता है। खास करके जो ऑक्सीडाइज्ड LDL है वो थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज के लिए जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये शोध में पाया गया कि अगर जो लोग रेगुलरली जो है वो फ्लैक्स सीड्स लेते हैं तो उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो 6 से 11% तक कम हो जाता है। अगर इसके जो इफ़ेक्ट्स को हमने और अच्छा करना है तो हम इसको जो है वो BP लोअरिंग, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो ड्रग्स के साथ जब अगर देते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें लिगानिन और फाइबर जो होता है वो जब कोलेस्ट्रॉल रिच बाइल के साथ कंबाइन करता है तो उसको कैरी करके डाउन द ट्रैक इंटेस्टाइन में धकेलने के लिए, ताकि बॉडी से जो है एक्सपेल आउट किया जाए,
वो हमारे को हेल्पफुल होता है। इस तरह जो हमारे शरीर में जो वो जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है और इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये हमारी सहायता करता है और कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत सारी बीमारियों को आगे जो है वो बढ़ाता है। जो थर्ड जो इसका बेनिफिट्स है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए, ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे ब्रेन का 60% पार्ट जो है वो ओमेगा 3 का ही बना होता है। इस तरह ये जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा ओमेगा 3 जो है वो इन्फ्लामेंटेशन को कम करता है और जब इन्फ्लामेंटेशन कम होती है तो आर्टरीज की जो स्वेलिंग है वो अंदर से कम होती है और जब स्वेलिंग कम होती है तो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर अपने आप लो होता है। और एक शोध में पाया गया कि वो लोग जो ALA लेते थे वर्सेस वो लोग जो नहीं लेते थे, देखा गया कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई और हार्ट अटैक वगैरह हो गया, उनमें जो मरने वालों की जो परसेंटेज थी वो 73% ज़्यादा थी उन लोगों के जो ALA नहीं लेते थे। इस तरह ये जो है वो ओमेगा 3 जो है एक बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो सप्लीमेंट है जो ना सिर्फ ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि हमारी इन्फ्लामेंटेशन को कम करके, स्वेलिंग को कम करके हमारे जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है ब्लड प्रेशर लोअरिंग बेनिफिट्स। इसको खाने से जो है डेफिनेटली जो है वो ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 जो है वो फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होते हैं। जब उनके खाने से जो है हमारी बॉडी में एज ए होल इन्फ्लामेटेशन जो है वो कम होती है। जब आर्टरी की इन्फ्लामेटेशन अंदर से कम होती है तो डेफिनेटली जो है वो स्वेलिंग जो है वो कम होती है या इन्फ्लामेंटेशन कम होती है। जब इन्फ्लामेंटेशन कम होती है तो ब्लड प्रेशर को लोअर करने में जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। एक शोध में पाया गया कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को जो है वो 6 महीने तक लगातार 30 जो है वो मिलीग्राम यानी 3 टेबल स्पून जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है यानी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स सीड्स जो है वो दिए गए और उसके बाद जो रिजल्ट्स ये आए कि 10 mm पर HG जो है वो सिस्टोलिक और जो 7 mm पर HG जो है वो डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो उनमें कम हो गया। इस तरह ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में होती है। इस तरह ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में ये जो है वो बहुत बेनिफिशियल है और हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में जो है वो फ्लैक्स सीड्स जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके में जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमारा जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके बल्क को बढ़ाता है और इस तरह ये जो है हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हल करता है। ये एक अच्छा लैक्सेटिव जो है वो साबित होता है और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व होती है। और ये सिर्फ उसके लिए बेनिफिट नहीं है, ये हमारी जो है वो डायरिया में भी हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें सॉल्युबल जो फाइबर है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में पानी के साथ कंबाइन करके स्वेल अप हो जाती है और स्वेल अप होने के बाद जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके बल्क को बढ़ाती है और इस तरह ये जो है जो लूज मोशंस थे जो डायरिया की वजह से उस सिचुएशन में जो है जब बल्क ऑफ स्टूल जो बढ़ता है तो उससे जो हमारे जो डायरिया उसको कंट्रोल करने में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लास्ट जो बेनिफिट है वो है इफेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं और फ्लैक्स सीड्स जो हैं ये कैंसर्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसमें ओमेगा 3 के साथ साथ लिगानिन्स भी पाए जाते हैं और लिगानिन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अगर सेक्स हार्मोन्स का जो लेवल है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक कारण पाया गया बहुत सारे कैंसर्स में, जैसे ओवेरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया फीमेल्स में। ये एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन जो है वो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन जब ब्लड में बढ़ जाता है तो उससे ये जो है वो कैंसर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को जो है वो बाहर निकालने में जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है लिगानिन। और इस तरह ये जो बहुत सारे कैंसर्स को जो है वो कंट्रोल करने में जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए एज ए होल बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में है, इसमें कई असेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, इसमें फाइबर भी बहुत है जो हमारी जो हंगर को सप्रेस करने में जो है बहुत बेनिफिशियल है। इसमें लिगानिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एज ए होल ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको अपनी डाइट में ऐड करके हम इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर नॉर वी आर हियर टू ट्रीट और क्योर। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।